हाँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके चैप्टर सेकंड का ही है और वो है सोवियत संघ का विघटन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और यहाँ से क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में 101% आज की पूरी क्लास से आना तय है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे, ठीक है, क्या मेन रीज़न रहे और फिर इसके क्या परिणाम रहे, ठीक, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, और गोरबाचेव जो वहाँ के नेता थे उसके भी मतलब मेन क्या इसके अंदर क्या रोल है, क्या वजह ऐसी थी कि गोरबाचेव को कुछ रिफॉर्म्स यानी कुछ सुधार करने पड़े और वो सुधार जो उन्होंने किए, जो सोच के किया था उसका उल्टा हुआ, वो सारी बातें अपन आज पढ़ेंगे। हर तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन जो भी आएगा वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यही है कि मिखाइल गोरबाचेव जो है उसके द्वारा किए गए सुधारों से सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ, समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि गोरबाचेव की वजह से ऐसी क्या वजह रही, गोरबाचेव की ऐसे क्या कुछ गलतियां रही गोरबाचेव की, जिस वजह से जो है वो सोवियत संघ का विघटन हो गया या सोवियत संघ जो है वो टूट गया। एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक एक अपन लेंगे। तो इसका आंसर ये रहेगा कि गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन मिखाइल गोरबाचेव, यहाँ से ये तो हेडिंग है, खैर ये तो हेडिंग रह जाएगी, गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन, ये अपनी इसकी हेडिंग रह जाएगी, गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा कि मिखाइल गोरबाचेव 1980 के दशक के मिड में मान सकते हैं अपन, मध्य में सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव पद पर आसीन हुए। जैसे महासचिव होते हैं, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी के महासचिव पद, जैसे बीजेपी सरकार के महासचिव जो होते हैं, अलग अलग डिफरेंट पार्टीज के अपने अपने महासचिव होते हैं, ठीक है। यानी कि मिखाइल गोरबाचेव बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन द मिड 1980s, ठीक है। इसके बाद में ये था महासचिव पद पर रहे वो, मतलब ऐसा मान लीजिए महासचिव बन गए। और इस समय क्या था कि जब ये महासचिव बने थे उस टाइम पर सोवियत संघ है वो एक्चुअली आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक रूप से बिल्कुल थोड़ा डिस्टर्ब था, गतिरोध सा चल रहा था। मतलब कि उसकी कोई प्रोग्रेस या ग्रोथ नहीं हो रही थी। गतिरोध का मतलब है रुक जाना, उसका जो डेवलपमेंट है हर तरह से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो। यानी कि जो पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन ये कि हाँ, एट दिस टाइम द सोवियत यूनियन हैड बिकम इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड पॉलिटिकली स्टैग्नेंट। मतलब उस टाइम पर थोड़ा गतिरोध था, स्टैग्नेंट था, थोड़ा रुका हुआ था। इस वजह से गोरबाचेव ने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए, तथा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उनका हो रहा था, वो डेवलप हो रही थी बहुत ज़्यादा, हर तरह से वो ग्रोथ कर रहे थे। तो उनकी बराबरी करने के लिए, उनकी बराबरी पर लाने तथा प्रशासनिक ढांचे में ढील लेने के लिए कुछ सुधारों को लागू किया, ठीक है। यानी कि गोरबाचेव इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट एंड रिलैक्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था, प्रशासनिक कुछ मामला था कि वहाँ पर थोड़ी ढील दी। उन्होंने कहा कि सरकार का जो इंटरफेयर है, जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, वो थोड़ा कम कर दिया जाए, सरकारी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वो कम कर दिए जाए, ताकि इस जो देश है इसका डेवलपमेंट हो सके। इस वजह से उसने कुछ सुधार किए, कुछ रिफॉर्म्स किए। कौन कौन से किए, देखो अपन पहला ये देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, मतलब जैसे इन्होंने रिफॉर्म से सुधार किए उसके बाद में कुछ प्लस माइनस आना शुरू हो गया, मतलब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें आनी शुरू हो गई। जैसे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और जो लोग थे वे लोग जो सोवियत संघ की व्यवस्था के प्रॉफिट में थे, लाभ में थे, उनका ये कहना था कि हमारी सत्ता और हमारे विशेषाधिकार कम हो रहे हैं तथा गोरबाचेव सुधारों में जल्दबाजी दिखा रहे हैं, इन्होंने ये कहा। यानी कि मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु बेनिफिटेड द सोवियत सिस्टम सेड दैट our power and our privilege were being eroded and that Gorbachev was showing hasty reforms। यानी कि ये कुछ ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। और मतलब ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन वो पढ़ रहे हैं कि गोरबाचेव ने कुछ सुधार किए, कुछ रिफॉर्म्स किए, लेकिन उनका नेगेटिव रिजल्ट निकल के आना शुरू हो गया है। पहला नेगेटिव रिजल्ट यही है। मतलब धीरे धीरे अपन किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सोवियत यूनियन के टुकड़े होने वाले हैं, सोवियत संघ का विघटन होने वाला है। उसमें गोरबाचेव का क्या योगदान रहा वो अपन बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गोरबाचेव की पहली गलती का रिजल्ट सामने आ गया कि कुछ जल्दबाजी दिखाई, कुछ ज़्यादा ढील दी, इस वजह से ये हुआ। इन्होंने ये कहा कि हमारे कुछ ऐसे प्रिविलेज या विशेषाधिकार जो उनका हनन हो रहा है, क्योंकि गोरबाचेव जल्दबाजी दिखा रहे हैं। दूसरा, जब गोरबाचेव ने सुधारों को लागू किया और अर्थव्यवस्था में थोड़ी ढील दी, देखो हर कहीं पर भी हो, चाहे अपने लाइफ में भी क्यों ना हो, अपना पेरेंट्स का थोड़ा बहुत डर रहता है
तभी हम सही रहते हैं। या फिर ऐसा मान लीजिए स्कूल के अंदर टीचर का अगर डर रहता है तभी एक बच्चा जो है या कोई भी स्टूडेंट जो है वो सही से पढ़ पाता है, ज़्यादा ढील दी हुई काम की नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम वही हुआ, गोरबाचेव ने कुछ सुधार लागू किया, अर्थव्यवस्था में थोड़ी ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि उन पर काबू पाना असंभव सा हो गया। मतलब उन्होंने जैसे ही ये एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ी छूट दी, ढील दी, तो हर कोई लोग तय जो पता नहीं कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लोन ले रहा है, वो सब मतलब भयंकर तरीके से आकांक्षाएं अपेक्षाएं बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो उन पर कंट्रोल करना भी एक इम्पॉसिबल सा हो गया। ठीक है, विद गोर्बाचेव इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म एंड लूसेंड द इकोनॉमी, द पीपल्स एक्सपेक्टेशन रोज इन सच ए वे दैट इट बिकम इम्पॉसिबल टू कंट्रोल इट। बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि गोर्बाचेव ने बहुत ज़्यादा ढील दे दी थी, और ये भी ढील देना भी, ज़्यादा ढील देना भी काम का नहीं है, ये भी एक गलती हो गई। तीसरी बात मान लीजिए कि सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों, आपको पता है सोवियत संघ बाद में 15 गणराज्यों में टूटेगा, 15 स्टेट के अंदर टूटेगा, तो विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का भी उभार उठा। ये तो सब जगह होता है, जहाँ पर नेशनलिज्म को मतलब जैसे हमारे देश में भी होता है ना कि हम कहीं के क्या करते हैं, कुछ राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत कुछ लोग होते हैं जो अलग ही अलग ही, जैसे हमारे भगत सिंह टाइप के लोग, तो वो उनमें राष्ट्र भावना कूट कूट के भरी होती है। और वही वैसे ही कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर भी, सोवियत संघ में भी, जहाँ पर जिनके मन में कुछ राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का कुछ उभार उठा मतलब मन में कुछ ख्याल आए। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड सॉवरेनिटी इमर्ज्ड इन द वेरियस रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, उभार उठा। उसमें मेनली क्या था, एक तो रशिया था, रूस, और एक है बाल्टिक गणराज्य। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे बाल्टिक गणराज्य 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि बाल्टिक गणराज्य किसे कहते हैं। तो बाल्टिक गणराज्य में 3 स्टेट आएंगे, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ठीक है, यानी कि रशिया एंड वेरियस रिपब्लिक्स ऑफ द सोवियत यूनियन सच एज बाल्टिक रिपब्लिक्स। इसमें एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इंग्लिश में थोड़ा सा लैटविया एक वर्ड अलग है, बाकी तो सेम ही है दोनों। ये 3 कंट्री से मिलकर बना है आपका बाल्टिक रिपब्लिक, या फिर ऐसा मान लीजिए बाल्टिक गणराज्य। फिर और एक तो हो गया रशिया, एक हो गया बाल्टिक गणराज्य जिसमें 3 स्टेट आते हैं, यूक्रेन तथा जॉर्जिया। ठीक है, जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। मतलब अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन ये बात करें कि सोवियत संघ के अंदर कुछ राष्ट्रवादी उभार ऐसा था, कुछ राष्ट्रवादी भावनाओं के जो लोग थे, उनमें पहला था रशिया, ठीक है, दूसरा बाल्टिक, तीसरा यूक्रेन और जॉर्जिया। ठीक है, ऐसे जो लोग थे वो इस उभार में शामिल थे। यूक्रेन एंड जॉर्जिया वॉज इन्वॉल्व इन दिस राइज। फिर और यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर अपन 2 बातें पढ़ेंगे, 2 बातें 1 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है। एक बात तो ये कि बाल्टिक गणराज्य उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, या बाल्टिक रिपब्लिक के अंदर कौन से स्टेट आते हैं। तो 3 स्टेट आएंगे, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ठीक है, या लैटविया बोल दो, 3 स्टेट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये बन गया। सेकेंड 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनेगा कि जो सोवियत संघ है उसके विघटन का तात्कालिक कारण क्या था। यानी कि जो सोवियत यूनियन है, द राइज ऑफ द सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड सॉवरेनिटी प्रूव्ड टू बी द लास्ट एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये इमीडिएट कॉज था, ऐसा मान लीजिए, मोस्ट इमीडिएट, यानी कि मुख्य सर्वाधिक तात्कालिक जो कारण था वो ये था राष्ट्रीयता, जो अपन ऊपर हेडिंग पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार जो हुआ था इन बाल्टिक मेरिन में, वो उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक तात्कालिक कारण कौन सा था। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से, मतलब ये जो डेड लाइन है 1.5 लाइन होगी, ये आपको उसके आंसर में लिखना है। बड़े ध्यान से सुनना है, कहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है उसको बड़े ध्यान से सुनना है। और लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का ही लिखेंगे अपन। कुछ लोगों का ये कहना है, या कुछ लोगों की ये राय है, मत है कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक बढ़ गया कि उस पर शासकों का नियंत्रण ही नहीं रहा। मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे, अगर गोर्बाचेव थोड़े ठीक ठाक काम करते तो उनकी भावना इतनी नहीं भड़कती, लेकिन इन्होंने और ज़्यादा असंतोष भड़काया ढील देके। ठीक है, इस वजह से फिर उनका वहाँ पर सरकार का वहाँ पर जो है कंट्रोल ही नहीं रहा और उसके टुकड़े हो गए। ठीक है, अदर थिंग दैट गोर्बाचेव रिफॉर्म्स स्प्रेडेड अप एंड इंक्रीज नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन टू द पॉइंट दैट द गवर्नमेंट एंड रूलर्स कुड नॉट कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये कुछ 6 कारण हो गए, मोटा मोटी 6 पॉइंट मान लीजिए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मिखाइल गोर्बाचेव
की वजह से सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, यानी कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, उसको समझेगी तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से पहला पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा तीसरा 3 ये हो जाएंगे, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। शानदार तरीके से प्रॉपर आंसर अपना बन गया। अब एक क्वेश्चन और ऐसी का, वो है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए। अभी आप ही सोचेंगे कि अभी तो पढ़ा था, तो वो तो था गोर्बाचेव से रिलेटेड। सोवियत संघ के विघटन या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, लेकिन वो 2-3 तरह से आ सकता है, इसलिए मैंने 2-3 तरह के सारे क्वेश्चन लिख दिए आज। एक तो ये कि सोवियत संघ का विघटन गोर्बाचेव की वजह से क्यों हुआ, तो अभी जो अपन ने पढ़ा था वो आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना सा आ जाएगी सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे, मेन रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, उसको अगर एक्सप्लेनेशन पूछ ले तो उसका आंसर ये होगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक्चुअल में जो सोवियत संघ जो है, जो सोवियत यूनियन है, उसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की जो आकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी लोगों की, उनको पूरा नहीं कर सकती थी। ठीक है, यानी द पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत यूनियन कुड नॉट बी फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ड्यू टू इंटरनल वीकनेस। एक तो ये कमजोरी थी, और कई सालों तक उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो रुक सी गई, गतिरोध रही, मतलब स्टॉप सी हो गई, आगे कुछ ग्रोथ कर ही नहीं रही थी। यानी कि इट्स इकोनॉमी रिमेन स्टैग्नेंट मैनी ईयर्स। और फिर ये है कि इससे जो उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी होगी। उपभोक्ता का मतलब ये होता है जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल बंद सा हो गया, कमी सी आ गई। यानी कि ड्यू टू दिस देयर वॉज ए बिग शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सोवियत यूनियन बिगन टू लुक इट्स पॉलिटी विद सस्पेशन। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, सोवियत संघ की जो आबादी है, लोग हैं, उसका बड़ा हिस्सा, मतलब काफ़ी सारी पॉपुलेशन, जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ की अपनी राज्य व्यवस्था का मतलब है गवर्नमेंट, उसको शक की नज़र से देखने लग गई कि यार ये कर क्या रहे हैं, हमारी तो इकोनॉमी कोई ग्रोथ ही नहीं कर रही। ठीक है, शक की नज़र से देखने लगा और उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने लगा, कह दिया कि कुछ भी, जैसे अपने भी तो कहते हैं ना कि नहीं भाई, इस बार वाली सरकार कोई खास काम नहीं कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल दिनों दिन डाउन होती चली जा रही है। वैसे इन्होंने भी खुलेआम सवाल करने लगे कि ये क्या मामला, कोई मतलब नहीं है, ये सरकार तो बिल्कुल भी काम नहीं करी। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चंस ऑन इट इन ओपनली क्वेश्चन जो लोग हैं वो खड़े करने लगे उस गवर्नमेंट पर। ये एक तो मेन कारण ये था कि इकोनॉमी डाउन चली गई थी। ठीक है, और लोगों को शक होने लग गया था अपनी गवर्नमेंट पर भी, तो ये भी सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि वो उन्होंने लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं किया वहाँ की सरकार ने। सेकंड, जो वेस्टर्न कंट्री थी वो दिनों दिन डेवलपमेंट कर रही थी, अपना विकास हो रहा था उनका। तो जब पश्चिमी देशों की प्रगति और अपने पिछड़ेपन के बारे में सोवियत संघ, और इस बात का सोवियत संघ के लोगों को पता भी चल गया कि यार जो पश्चिमी देश हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से प्रगति कर रहे हैं, हम तो डाउन होते जा रहे हैं। तो लोगों को इस चीज़ का पता चल गया, और जब लोगों को पता चल जाता है तो लोग फिर क्या करेंगे, आपको पता है, वोट की चोट मारेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सरकार बदलने की सोच ली, या फिर ऐसा मान लीजिए कि उन्होंने अलग से कहा कि नहीं नहीं भाई, हम तो अलग एक कंट्री, तो इस तरीके से कुछ जो अलग अलग सोच के लोग हो गए और फिर टुकड़े होने लग गए। तो जब पश्चिमी देशों की प्रगति और अपने पिछड़ेपन के बारे में सोवियत संघ के लोगों को, इस बात का, आम नागरिकों को इसकी जानकारी बढ़ी, तो इसने सोवियत संघ के लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का सा लगा, यानी साइकोलॉजिकली, यानी दिमाग पे चोट लगी कि यार अपने जितना विश्वास किया था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। When common citizens of the Soviet Union become aware of their backwardness and progress of Western countries, तो it shocked the people of the Soviet Union politically, psychologically, मतलब उनको थोड़ा सा झटका सा लगा, ये भी कारण है। तीसरा, सोवियत संघ की प्रशासनिक गतिरोधता, कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही न रह जाना, भारी करप्शन यानी भ्रष्टाचार, शासन में ज़्यादा थोड़ा खुलापन दे दिया, ढील ज़्यादा दे दी थी, तो शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की जो अनिच्छा है लोगों की, जबकि इच्छा नहीं थी कि इतनी ढील नहीं देनी चाहिए, तथा सत्ता का केंद्रीकृत रूप आदि के कारण सरकार का जनाधार जो है वो लगातार खिसकता। जनाधार का मतलब होता है सरकार के प्रति विश्वास, दिनों दिन खिसकता चला गया। द गवर्नमेंट सपोर्ट बेस केप्ट ऑन द डिक्रीजिंग ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, अनअकाउंटेबली यानी जिम्मेदारी नहीं होना, और पार्टी डिवर टुवर्ड्स पीपल, मैसिव करप्शन, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया, अनविलिंगनेस टू ओपन गवर्नेंस एंड सेंट्रलाइज फ्रॉम द पावर एक्सेट्रा, ये सब कारण भी थे जिस वजह से भी सोवियत संघ का विघटन जो है वो हुआ। चौथा, जनता का, अब यहाँ पर गोर्बाचेव भी एक कारण है, वो तो मैंने स्टार्टिंग पढ़ लिया था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछे गोर्बाचेव का नाम ना हो तो भी गोर्बाचेव की बात डालनी है कि गोर्बाचेव ने जो है कुछ काम किया। अब गोर्बाचेव भी ऐसा नहीं कि गोर्बाचेव के प्रति सभी लोगों जो मतलब राजी नहीं है, आधे राजी हैं,
आधे लोग तो ये चाहते हैं कि जो इन्होंने इकोनॉमी के अंदर थोड़ी बहुत ढील दी है और जो ताकि थोड़ा अर्थव्यवस्था स्पीड से चले, इस स्पीड से खुश थे। और कुछ लोग ये चाहते थे कि नहीं, इतनी जल्दबाजी में छूट ढील इतनी नहीं देनी चाहिए, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस वजह से बेचारा वो फिस गया बीच में, ना इधर का रहा ना इधर का रहा गोरबाचेव। तो ये कारण है कि जनता का एक बड़ा तबका या एक तबका सुधारों की धीमी गति के कारण गोरबाचेव से नाराज हो गया, वो तो धीमे से नाराज हो गया। तो सुविधा भोगी जो वर्ग थे उनके सुधारों की तीव्र गति से नाराज हो गया, उनको लगा कि तेज गति है, धीमे वाले कहते हैं कि नहीं यार तेज होनी चाहिए। तो ये सब दोनों तरफ से ही फिस गया। इस प्रकार के जो सुधार उन्होंने किए, उन सुधारों के कारण गोरबाचेव का समर्थन चारों तरफ से एक तरीके से समाप्त सा हो गया। और गोरबाचेव की समाप्त होने से सरकार ऐसा मान लीजिए गिर गई और टुकड़े हो गए। A section of the public got angry with Gorbachev because of the slow speed of reforms, while वहीं the privileged class got angry with the rapid pace of his reforms. So thus the support of Gorbachev ended from all sides due to the reforms. इस तरीके से जो चारों तरफ से इधर भी दोनों तरफ के जो लोग हैं गोरबाचेव के, वो हर तरीके से ही गोरबाचेव का समर्थन या गोरबाचेव की आलोचना करने लग गए। पांचवा, जो बाल्टिक गणराज्य था, जो भी अपने पढ़ा था, जहाँ पर राष्ट्रवादी कुछ भावनाएं थी, तो बाल्टिक गणराज्य यानी जिसमें एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया पढ़ा था मैंने, जैसे गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम होता। ये तो एज इट इज़ वही पॉइंट है अपना जो अपने उसमें लिखा था, वही वापस लिख देंगे। द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड सॉवरेनिटी इन रिपब्लिक्स लाइक ए बाल्टिक रिपब्लिक, उसमें अपन एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया बिकेम द फाइनल immediate cause of the dissolution of the Soviet Union या फिर disintegration of the Soviet Union। ये भी यही एज इट इज़ वही पॉइंट है जो अपन अभी उसमें पढ़ा था गोरबाचेव वाले में, ठीक है। ये 5 पॉइंट हो गया। और लास्ट छठा पॉइंट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का जो अधिकांश भाग है परमाणु हथियार एवं सैन्य सजो सामान पर भी व्यय किया था। ये भी है। अब होगा क्या, जब इतने एटम बम या परमाणु बम पे भयंकर तरीके से पैसा खर्च होता है, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया तो इकोनॉमी डाउन चली गई, लोगों का डेवलपमेंट इतना अच्छे से नहीं हुआ। तो द सोवियत यूनियन स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो दिस पुट ए सर्व स्ट्रेन ऑन इट्स इकोनॉमी विच लैटर बिकम ए फैक्टर इन इट्स डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव पड़ा जो आगे चलकर उसके विघटन का कारक भी बना। ये 6 मेन कारण अपन लिख देंगे। जब गोरबाचेव का नाम ना हो और सीधा क्वेश्चन पूछे तब। तो दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए अपन ने, गोरबाचेव की वजह से विघटन पढ़ा अपन ने, डिसइंटीग्रेशन पढ़ा, और एक पढ़ा नॉर्मली इंटीग्रेशन पूछे, डिसइंटीग्रेशन पूछे, 6 पॉइंट वो पढ़ लिए। ठीक है, अब है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हो गया, अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, क्या उसके परिणाम रहे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये तो है किसी चीज़ का टूटने के बाद में कुछ परिणाम रिजल्ट सामने आते ही हैं। वही चीज़ है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया जो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तथा हथियारों की जो दौड़ थी वो एक तरीके से समाप्त हो गई, क्योंकि जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर लोग ज़्यादा उसके प्रति गए नहीं कि हथियार लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, और ये एक बड़ा परिणाम निकला। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन रिजल्टेड इन द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द एंड ऑफ द आर्म्स रेस। एक चीज़ तो ये। दूसरा, अब संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया तथा विश्व पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। ये तो है, अपन पढ़ भी रहे हैं, 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी जो बाइपोलर जो वर्ल्ड था उसका अपन एंड पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम यही है। अब यूएसए का राज हो जाएगा, ये भी है। नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकम द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड एंड इट्स डोमिनेशन वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन द वर्ल्ड, और संसार में उसका फिर दबदबा हो गया। ये हो गया बात। तीसरी, अब सीधी सी बात अपन ये पहले पढ़ रखा है कि जो यूएसए है वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो सीधी सी बात है अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई। ठीक है, बिल्कुल सही है। नाउ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिकम द डोमिनेंट इकोनॉमी एट द इंटरनेशनल लेवल, और उसके साथ ही तृतीय विश्व युद्ध में साम्यवादी विचारधारा का जो प्रचार प्रसार एक तरीके से रुक सा गया। साम्यवादी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक अपने पढ़ा था, वही चीज़ है। अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, अगर नहीं है लेकिन एक बात अगर हो तो उसके अंदर जो साम्यवादी सोच के लोग थे वो तो एक तरीके से ख़त्म से हो गए। ठीक है, यानी कि क्योंकि अब तो पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। तो द प्रोपेगेशन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ऑन द थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है कैम टू एन द एंड हो गया उसका। फिर चौथा, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप विश्व में 15 स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों की संख्या में, मात्र तो नहीं कह सकते लेकिन 15 स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों की संख्या में हुई। बिल्कुल सही है, आपको पता ही है
यूएसएसआर 15 स्टेट के अंदर टूट गया, वो भी इसी का परिणाम था। ठीक है, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक कॉज्ड द एमरजेंस ऑफ 15 न्यू इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये भी एक कारण हो गया। और पांचवा है कि तृतीय विश्व युद्ध को अब नए उपनिवेशवाद के खतरे का सामना है ना करना पड़ रहा है, तथा मध्य पूर्व के तेल भंडारों पर अमेरिका ने अपना, जैसे वो चाहे अफगानिस्तान हो, इस साइड का जो एरिया है, या ईरान, इराक, कुवैत, यहाँ पर यूएसए ने अपना कंट्रोल कर लिया, अपनी मिलिट्री लगा दी, क्योंकि वो सारे के सारे देश कौन से हैं, वो ऑयल कंट्री हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल मिलता है, तेल मिलता है। तो वहाँ पर तेल भंडारों पर अमेरिका ने क्या करा, प्रभुत्व स्थापित कर लिया, एकमात्र ऐसा मान लीजिए, एकमात्र प्रभुत्व स्थापित उसने अमेरिका ने जो है वो कर लिया। थर्ड वर्ल्ड इज नाउ फेसिंग द थ्रेट ऑफ न्यू colonialism and America has established its sole dominance over the oil reserve of the middle state, जो भी मिडिल स्टेट थे बीच के आसपास के जो तेल कंट्रियाँ थी, जो मैंने अभी आपको 2-4 नाम बताए, वहाँ पर ओनली फॉर पावरफुल जो कंट्री बन गई, यूएसए बन गई, उसका वहाँ पर अधिकार हो गया। ये भी उसकी वजह से ही, उसी का परिणाम है। तो 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 2022 के अंदर भी आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके क्या परिणाम या क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या रिजल्ट सामने आए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। फिर हैं जो अपनी बुक के पीछे हैं, एनसीईआरटी चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, जो अपने इसी टॉपिक से रिलेटेड ही है कि किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, यानी कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट फोर्स्ड गोर्बाचेव टू इनिशिएट दैट रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर। मतलब जो गोर्बाचेव अभी जो पढ़ रहे हैं, क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसा दबाव था कि गोर्बाचेव ने जो है रिफॉर्म से सुधार किए, उसको करने ही पड़े, क्या कारण थे। हालांकि आप जान चुके होंगे कि उसकी सोवियत संघ की जो इकोनॉमी डाउन चली गई थी, उसको सुधार उसको करना बहुत ज़रूरी था। और जो पश्चिमी देश थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वो लगातार प्रगति प्रोग्रेस कर रही थी, तो उसके बराबरी करने के लिए भी उसको ज़रूरी हो गया था कि अब कुछ रिफॉर्म्स किए जाए। ये सब कारण थे, वही अपन थोड़े अपने ऑन वर्ड्स लिख लेंगे। पहला तो ये अर्थव्यवस्था का गतिरोध हो जाना, बिल्कुल सही है, यानी स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल रुक सी गई थी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है। तो वही है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कई सालों तक गतिरोध हुई। हालांकि ये बात अपन लिख चुके हैं, अभी पहले भी लिख चुके हैं। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई थी, लोगों का जीवन कठिन हो गया था। गोर्बाचेव ने जनता से अर्थव्यवस्था के गतिरोध को दूर करने का वायदा किया था, प्रोमिस किया था, अतः वे सुधार लाने के लिए बाध्य हुए। अब ज़रूरी हो गया क्योंकि प्रोमिस करके आ रहे हो आप, ये चीज़ है। तो सोवियत यूनियन इकोनॉमिक stagnation of many years led to serve consumers shortage, people's life had become difficult, और Gorbachev promised to reform the economy, therefore he was compelled to reforms, इसलिए उसको रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया था, वादा किया था। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा जो मैंने अभी बताया आपको, पश्चिमी देशों की देश प्रोग्रेस कर रहे थे जबकि ये पिछड़ते जा रहे थे। तो पश्चिम के जो देश है उनकी तुलना में पिछड़ जाना, लेग बिहाइंड वेस्टर्न कंट्रीज, बिल्कुल सही है। यानी कि सोवियत संघ हथियारों के निर्माण की होड़ में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, मसलन परिवहन, ऊर्जा, ये सब इन मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ वेपन्स, हथियार बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से बाकी जो ये अपना परिवहन है, ऊर्जा है, एजुकेशन है, इन पर ध्यान देना ही कम कर दिया। तो द सोवियत यूनियन हैज़ लैक्ड टू लुक बिहाइंड वेस्टर्न कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, ये सब इन द आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग रेस। इस वजह से, यानी कि जो हथियारों की जो होड़ थी, इस वजह से इन्होंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। ये इस वजह से अब लगा उसको, गोर्बाचेव को, कि यार इसमें रिफॉर्म से सुधार करनी चाहिए, तो किए। ठीक है, तो पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों, जनता को जानकारी बढ़ी। अब लोगों को पता चल गया कि यार अपन तो पिछड़ते जा रहे हैं, तो गोर्बाचेव ने सोचा यार लोगों को पता चलने लग गया, अब तो अपन को इसका विकास या डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या करा कि अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा, तो गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को पश्चिम की बराबरी पर लाने का वायदा किया था, इसलिए वे सुधार लाने को बाध्य हुए। ये बहुत सारे कारण हैं। यानी ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल about the economic advance of the West, तो the reality of its backwardness came as a political and psychological shock. तो Gorbachev promised to bring the Soviet Union on par with the West, so he was compelled to bring reforms, इसलिए उसको रिफॉर्म करना पड़ा। बिल्कुल बहुत ईजी है, जो अपन अभी पढ़ा वही बातें अपन ऑनवर्ड्स लिख रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है प्रशासनिक ढांचे की कुछ गलतियाँ थी, कुछ त्रुटियाँ थी।
एरर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसको भी उन्होंने ठीक किया। यानी सोवियत संघ के गतिरोध प्रशासन, नौकरशाही में भारी भ्रष्टाचार और सत्ता के केंद्रीकृत होने आदि के कारण आम जनता का शासन से अलग थलग पड़ गई थी। आम जनता, इतना करप्शन हो गया था नौकरशाही में, लोगों की मतलब हालत ख़राब हो गई, लोगों को पता ही नहीं चला कि वो कोई यहीं के नागरिक हैं या फिर कहीं और के नागरिक हैं। तो ड्यू टू द stagnant administration of the Soviet Union, heavy corruption in the bureaucracy and centralized of the power, the common people were alienated from the government. गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग थलग से हो गए थे, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि अलग से दिखने लग गए, अपने आप को मानने लगे। तो गोर्बाचेव ने जनता को विश्वास में लाने के लिए, जनता का विश्वास वापस जीतने के लिए प्रशासनिक ढांचे में कुछ ढील देने का वायदा किया था। अतः गोर्बाचेव प्रशासनिक ढांचे सुधार के लिए बाध्य हो गए। मतलब बहुत बढ़िया आंसर लिख रखा है, बहुत बढ़िया आंसर है ये, ठीक है। ऐसे कैसे आपको लिखना है कि ये रहा हाँ, यानी कि गोर्बाचेव प्रॉमिस टू रिलैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टू टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, मतलब ताकि लोगों को थोड़ा विश्वास तो आए सरकार के प्रति। तो उन्होंने थोड़ा सा कहा कि यार प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ी ढील देनी चाहिए ताकि लोग थोड़ा सा है वो संभल सकें। देयरफॉर गोर्बाचेव वाज कंपेल्ड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये अपन लास्ट लाइन तो वैसे भी हर बार लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट अपन अगर देखें तो 3 मेन पॉइंट्स में थे। पहला, अर्थव्यवस्था गतिरोध हो जाना, स्टैग्नेशन ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा, पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ जाना, लैग बिहाइंड वेस्टर्न कंट्रीज। तीसरा, प्रशासनिक ढांचे की कुछ त्रुटियाँ, एरर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा, 4-5 पॉइंट अपन इसमें लिखे हैं कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। व्हाट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। यानी कि अपन को ये पढ़ लिया अपन ने कि डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत संघ का। अब भारत, आपको पता है, सोवियत संघ का बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया सोचने वाला है कि भारत पर, इंडिया जैसे देशों पर और भी जो सोवियत संघ के दोस्त या मित्र थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा जब सोवियत संघ का विघटन हुआ या डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, तो देखते हैं अपन पॉइंट बना के लिखे आंसर। पहला पॉइंट तो ये है कि सोवियत संघ भारत का एक सच्चा महान मित्र रहा है। बिल्कुल, द सोवियत यूनियन हैड बीन अ ट्रू एंड ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए सोवियत संघ से भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक व तकनीक सहायता प्राप्त होती थी, बिल्कुल होती थी। तो यानी इंडिया यूज टू गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद अब भारत की अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में निर्भरता बढ़ गई, जिन्होंने भारत पर आर्थिक सहायता के द्वारा दबाव की कूटनीति थोपी। बिल्कुल सही है। यानी कि अब आपको पता है कि जब जैसे ही इनका विभाजन हुआ तो भारत तो पहले और नॉर्मली सोवियत यूनियन पे डिपेंड रहता था, लेकिन जब उसके टुकड़े हो गए, विघटन हो गया, तो फिर भारत थोड़ा सा क्या करेगा कि थोड़ा अमेरिका वगैरह, जो अमेरिका के पास में कंट्रीज़ है, उनसे थोड़ा सी दोस्ती बढ़ाएगा, जापान वगैरह से। तो ये भी है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, इंडियाज डिपेंडेंस हैज़ इंक्रीज्ड ऑन अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। उनसे फिर थोड़ा हाथ बढ़ाने लगा भारत, क्योंकि उनको पता चल गया कि तो यूएसएसआर के टुकड़े हो चुके हैं, तो थोड़ी बहुत उनसे भी अपन को दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट हु प्रेशर्ड ऑन इंडिया बाय इम्पोजिंग द डिप्लोमेसी ऑफ इकोनॉमिक एड। ये भी कारण बढ़ गया, मेन कारण। दूसरा, सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप जो भारत पर डिपेंड हुआ कि शीत युद्ध समाप्त हो गया था, तथा अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण जो वातावरण था एवं संघर्ष में थोड़ी कमी आई। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन रिजल्टेड इन द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड रिड्यूस्ड इंटरनेशनल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। उसमें थोड़ा सा रिड्यूस्ड हुआ, कुछ कमी आई। इससे हथियारों की तेज़ दौड़ में कमी आई। बिल्कुल सही है। दिस रिड्यूस द रैपिड आर्म्स रेस। ठीक है, भारत जैसे देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना दिखाई दी, क्योंकि भारत आपको पता है शुरू से शांति प्रिय देश है। और अगर ऐसा कुछ मामला होगा, जब शीत युद्ध खत्म हो गया, हथियारों की होड़ कम हो गई, तो भारत जैसे देश जो है वो शांतिपूर्ण देश है, उनमें थोड़ी संभावना और भी ज़्यादा दिखाई दी। वे अपने विकास की तरफ अधिक ध्यान देने को उन्मुख हुए। बिल्कुल सही। फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल पीस इमर्ज्ड एंड दे वर ओरिएंटेड टू पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स देयर डेवलपमेंट। अपने डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे अब, क्योंकि जब हथियारों की होड़ कम हो गई, शीत युद्ध खत्म हो गया, तो वो भी एक सही रिजल्ट निकल के आया। फिर है, सोवियत संघ के पतन के बाद भारत जैसे राष्ट्रों के लिए अमेरिका या अन्य किसी राष्ट्र बनाने के लिए किसी गुट में शामिल होने की बाध्यता नहीं रही। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वरना तो फिर पहले 2 ही गुट थे, एक तो यूएसएसआर, भाई ऑप्शन ही 2 ही थे, या फिर यूएसए,
कि आपको किसी एक को गुट को शामिल हो जाओ वरना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब जिस किसके टुकड़े हो चुके थे तो पॉसिबिलिटी वो नहीं रही कि अपन को कोई ये गुट पकड़ना पड़ेगा, तो ये भी एक ठीक हो गया, अब बाध्य नहीं था भारत। After the collapse of Soviet Union, there was no compulsion for countries like India to join any group to make close relation with America and other कोई भी नेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चौथा, भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली महत्वपूर्ण मानने लगे। ये तो करना पड़ेगा क्योंकि अब यूएसए एक महाशक्ति बन के रह गया और यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी महाशक्ति है, पूंजीवादी उसकी अर्थव्यवस्था है, तो भारत को भी वो मानने लगे। परिणाम स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर भारत में थोड़ा उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ अपनाई जाने लगी। हालांकि अपने पहले मिश्रित था कि ना तो अपन इसको पूंजीवादी को अपनाते हैं, ना अपन साम्यवादी को, ना कैपिटलिस्ट ना ही कोई अपन कम्युनिस्ट, अपना तो फिर अलग मिक्स था। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा सा यूएसए का पावर बढ़ा वर्ल्ड में, तो हमने भी थोड़ा थोड़ा उदारीकरण या थोड़ा मतलब ऐसा वैश्वीकरण की तरफ अपन भी बढ़े। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, पीपल बिगिन टू कंसिडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज पावरफुल and important at the international level. As a result, the policies of liberalization and globalization were adopted in the India living the mixed economy, जो कि हमारे पहले मिक्स इकोनॉमी हुआ करती थी, हमने थोड़ा इस तरीके की इकोनॉमी को भी अपनाया, ठीक है। और जो पांचवा पॉइंट है इसका, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका के साथ मजबूती के रिश्ते बनाने की ओर रुख किया। आफ्टर दिस इंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, इंडिया टर्न टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद अमेरिका, द वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर। उन्हें पता था कि अब संसार में एक सुपर पावर जो है वो यूएसए है, तो हमें यूएसए के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो ये सब कारण भी, कुछ परिणाम भी थे। जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ, जब सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़े। तो मतलब आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी और जानबूझ के इस क्लास को मैंने सेपरेट रखा है ताकि एक ही टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल से अगर बात करेंगे तो और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। और यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आना पक्का है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, आई थिंक एक क्लास के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत ही शानदार चैप्टर था, बड़े ध्यान से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, ओके।